ये हो गया ना। तो एक हेडिंग डाल लो, संबंधित मुद्दे, इसी से आर्टिकल 21 से संबंधित मुद्दे हैं वो सब। और जो हम जीवन जीने का अधिकार कर रहे हैं, जीने के अधिकार में क्या क्या देखो बाधाएं आई लोगों को। हाँ, संबंधित मुद्दे एक हेडिंग बना लो, जैसे हमने लिखा था आरक्षण से संबंधित मुद्दे देखे थे, बहुत सारे अलग अलग देखे थे, ऐसे हम इसमें संबंधित मुद्दे देखेंगे। थोड़ी बहुत आपको बेचैनी भी होगी मुद्दों से संबंधित कि ये कैसा मुद्दा है, वो कैसा मुद्दा है, ठीक है। तो पहला एक मुद्दा डालो, पहला समलैंगिकता और जीवन का अधिकार, यानी कि हम जीवन के आर्टिकल 21 क्या है, जीवन का अधिकार तो है ना, इससे संबंधित, यानी समलैंगिकता अगर है, समलैंगिकता और जीवन का अधिकार, एक मुद्दा ये हो गया, ठीक है। यानी जो जीवन का अधिकार आपको मिला है, ठीक, लिखा, ठीक है। अब ये क्या है, समलैंगिकता मतलब वही कि समान लैंगिक वाले, ठीक है, यानी कि पुरुष पुरुष महिला महिला, ठीक। अगर वो आपस में लैंगिक संबंध बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें उसका बता रहे हैं कि उसके लिए वो अपराध घोषित है, यानी कि आईपीसी जो हमारे पास है, इसी में लिखना आईपीसी की धारा, इंडियन पीनल कोड की धारा 377, आईपीसी की धारा 377, आईपीसी की धारा 377, ठीक है। अप्राकृतिक, आईपीसी की धारा 377, अप्राकृतिक, सॉरी छोटा, अप्राकृतिक यौन संबंध, अप्राकृतिक यौन संबंध को अपराध घोषित करती, ठीक है। और इसके लिए सज़ा क्या है, सज़ा इसके लिए 10 साल, सज़ा इसकी 10 साल, ठीक है, 10 साल या अधिक, मतलब ऐसे 10 साल है या फिर 10 साल या अधिक कर लो, 10 साल या अधिक, या कई बार तो आजीवन कारावास या आजीवन कारावास, आजीवन कारावास, आजीवन कारावास, लियो आजीवन कारावास, ठीक, 10 साल या अधिक या आजीवन कारावास। यानी अप्राकृतिक यौन संबंध कैसा, जैसे अप्राकृतिक यौन संबंध लिखा है जहाँ पर, वहाँ पे ऐसे अंडरलाइन करके, अगर जगह है तो नीचे कर लिख लो, तो वरना ऐसे कर नीचे लिख लेना, अप्राकृतिक, और जो यौन संबंध है किसको पाओगे, अप्राकृतिक, इनके मतलब प्राकृतिक के हिसाब से मैं मतलब महिला और पुरुष, इनके हिसाब से एक कोई फीमेल जेंडर हो और एक मेल जेंडर हो, तब वो आपस में अगर यौन संबंध करेंगे तो उनके लिए प्राकृतिक नेचुरल है। लेकिन अगर नाबालिग व्यक्ति के साथ तो अप्राकृतिक माना जाएगा, ठीक है। यानी कि इसमें क्या लिखोगे, नाबालिग, नाबालिग, तो जो नाबालिग व्यक्ति के साथ अगर यौन संबंध होते हैं तो आप उसको अप्राकृतिक मानोगे, धारा 377 के हिसाब से, ठीक। पशुओं के साथ, अगर आप पशुओं के साथ करते हैं तो, पशुओं के साथ अगर आप यौन संबंध में हैं तो वो अप्राकृतिक माना जाएगा, ठीक है। और समान लिंग के व्यक्ति के साथ, यानी कि अप्राकृतिक किसको मानोगे आप यौन संबंध, जब आप नाबालिग के साथ करेंगे, ठीक है, या फिर कोई किसी पशु के साथ करता है, या फिर समान लिंग वाले, यानी कि पुरुष पुरुष और महिला महिला। अगर इन तीनों के बीच यौन संबंध बनते हैं तो धारा 377 इनको अपराध मानती है कि अगर कोई समान लिंग वाले आपस में यौन संबंध करते पाए जा रहे हैं तो एक अपराध है।
और धारा 370 उसमें 10 साल की सजा या अधिक या हो भी सकती है या आजीवन कारावास मिल सकता है। ऐसी पशुओं के साथ अगर कोई यौन संबंध करता हो पाता है व्यक्ति तो वो ऐसी सजा है, और ये नाबालिग व्यक्ति के साथ। ठीक है, तो मुद्दा उठा था इस पर, पशुओं के साथ तो लोग राजी रहेंगे, पशुओं के साथ ना कोई कर रहा है भाई ये ठीक है आपको, या नाबालिग व्यक्ति के साथ कोई जिसकी उम्र बहुत कम है उसके साथ कर रहा है ठीक है। लेकिन मुद्दा उठा इस पर, जब लोग अगर एक इस एडल्ट हो गए उसके बाद में लड़के या फिर लड़कियां आपस में उनको उनकी इच्छा उस चीज़ में उनके अंदर से उनके हार्मोनल कंडीशन ऐसी है, तो फिर इस पर मुद्दा ज़्यादा उठा कि इस पर अपराध बताता था धारा 377 क्या कहती है, एक अपराध है उसके लिए ऐसी कठोर सजा है। ठीक, तो ये इस पर दर्द केस हुए, यानी मुद्दा समझे। पहले मुद्दा क्या है कि अगर ऐसा कोई अप्राकृतिक यौन संबंध उनने, और धारा 377 अप्राकृतिक यौन संबंध में परिभाषित कर रही है कि भाई अगर नाबालिग के साथ आप संबंध कर रहे हो यौन संबंध तो ये अप्राकृतिक है। ठीक है, अगर आप पशु के साथ कर रहे हैं तो ये अप्राकृतिक है, और अगर समान लिंग वाले आपस में पुरुष और महिला, ठीक, तो ये अप्राकृतिक है। तो तीसरा वाला जो इसके हिसाब से केस उठा था, ठीक है, यानी ध्यान रखना, तो इसको ये हम समझ रहे हैं क्या है। तो अब इस पर केस दर केस समझेंगे हम लोग। तो ये समझ में आ गया, पहले तो ये हमने बैकग्राउंड समझ लिया कि हमारा हेडिंग क्या है, समलैंगिकता। ये सम का मतलब है समान, और लैंगिक मतलब समान लिंग वाले। तो समान लैंगिकता और जीवन का अधिकार, कि अगर आपने जो जीवन का अधिकार दिया है तो क्या इन लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, तो बात हो रही है, तो ये दोनों तो इस पर तो राजी हैं एक बार को, लेकिन इस वाले में मुद्दे पे बात उठी थी। तो अब एक केस डालो, ये बैकग्राउंड बन गया। ठीक, इसी के एक के अंदर चल रहा है, एक मुद्दे के अंदर नाज फाउंडेशन केस 2009, नाज फाउंडेशन केस 2009, नाज फाउंडेशन केस 2009। ये लिखो, ये नाज फाउंडेशन क्या है, इसके ऊपर ब्रैकेट में ऐसे लिख लेना, एड्स, जो एड्स से पीड़ित होते हैं ना व्यक्ति, उनके लिए एक संस्था है ये फाउंडेशन बना लेते लोग अपनी। तो ये एड्स से जो व्यक्ति पीड़ित होते हैं उनके लिए एक संस्था है ये, AIDS। ठीक है, एड्स से पीड़ित व्यक्तियों के लिए संस्था, उसका नाम क्या, नाज फाउंडेशन है। नाज फाउंडेशन क्या काम करती है, जो एड्स से पीड़ित व्यक्ति है उनके लिए काम करती है। ठीक है, तो नाज फाउंडेशन जो केस हुआ इसमें क्या लिखोगे, ये ध्यान रख लेना। अब हम जो भी बात करेंगे हम कहेंगे धारा 377 के इस प्रावधान को। ठीक है, धारा 377 का एक प्रावधान है कि भैया अप्राकृतिक यौन संबंध है, उनने क्या अप्राकृतिक संबंध, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो हम जो बात करेंगे कि इन्होंने क्या कहा, नाज फाउंडेशन ने केस डाला, इन्होंने चुनौती क्या दी, एक केस था उन्होंने चुनौती क्या दी, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी इस वाले को कि भैया ये गलत है, इसको हटाओ आप। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूँ, ऐसे लिख दूँ, धारा 377 के अगर डायरेक्ट लिख दें धारा 377 को चुनौती दी, तो आप ये मत समझ लेना इसको दी खाली। ठीक है, धारा 3 ऐसे लिख लो, अगली बार समझ जाना। धारा मतलब चुनौती में क्या लिखोगे, धारा 377 की, वो भी आईपीसी की धारा 377 के समान लिंग के व्यक्ति के साथ यौन संबंध के प्रावधान को चुनौती दी। देखो, आईपीसी की धारा 377 के ठीक है, आईपीसी धारा 377 के समलैंगिकता और समलैंगिकता संबंधी हिस्से को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती, यानी दिल्ली हाई कोर्ट में नाज फाउंडेशन चुनौती डाली। दिल्ली हाई कोर्ट समलैंगिकता संबंधी हिस्से को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई, दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती। अब दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन क्या लिख लो, मतलब सुप्रीम कोर्ट नहीं है, दिल्ली हाई कोर्ट। ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट, ये दिल्ली हाई कोर्ट, इनने क्या करा, सीधे रद्द लिख दो तो समझ जाओगे, रद्द यानी इसको रद्द कर दिया इस वाले प्रावधान कि भैया ठीक है ये एक अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, इस वाले को रद्द कर दिया इन्होंने। ठीक, समझ में आ गई बात कि तीनों प्रावधान समझ लिया, नहीं आप सही बात कह रहे हो। ठीक है, आपका फाउंडेशन जो बात कर रहा है सही बात है, उन्होंने एक हिसाब से मान लिया, प्रूफ के हिसाब से इस प्रावधान को रद्द कर दिया कि आईपीसी की 377 धारा है। ठीक, इस धारा के इस वाले प्रावधान को, हिस्से को, इसको हम रद्द कर देते हैं। मतलब ये दोनों अब भी माने जाएंगे अप्राकृतिक, ये वाला नहीं माना जाएगा।
ये कौन सा केस? 2009 में केस हुआ। ठीक है, अब आगे केस डालो। सुरेश कौशल केस 2013, मतलब नाज फाउंडेशन केस में क्या हुआ? हटा दिया गया पहले, फिर सुरेश कौशल केस हुआ। सुरेश कौशल केस, सुरेश कौशल केस 2013 में हुआ, मतलब सुरेश कौशल केस हुआ 2013 में। अब यहाँ पर क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने, अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक्शन लिया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के इस डिसीजन को गलत साबित कर दिया कि तुमने जो डिसीजन दिया है वो गलत है। तो यहाँ पे क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय को गलत साबित, ठीक है, इनके निर्णय को रद्द करते हुए, ऐसे लिख लो कि निर्णय को रद्द करते हुए पुनः इसे लागू कर दिया। ठीक है, यानी फिर से अभी अपराध माना जाएगा। अभी बात समझ में आ रही है कि दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा है ना सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय, जो कह रहे दिल्ली ने जो निर्णय दिया कि इसको रद्द कर दिया, नहीं, तुम्हारा निर्णय मैं रद्द कर देता हूँ। ठीक है, और जो लागू था वही लागू होगा अब। ठीक, तो सुरेश कौशल केस में क्या हुआ कि आईपीसी की धारा जो 377 के जो प्रावधान है समलैंगिकता संबंधी जो प्रावधान है वो फिर से लागू कर दिया कि अभी अपराध माना जाएगा एक, और इससे 10 साल संबंधित या अधिक या आजीवन कारावास की जेल होगी। अब जो इंपॉर्टेंट केस आ रहा है, जो फाइनली ये केस है डिसाइड करेगा, जैसे मेनका गांधी केस बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। आप केस डालो, ये हो गया सुरेश कौशल केस, और इसके लिखो नवतेज सिंह जौहर केस। नवतेज सिंह जौहर केस 2018 जो रिसेंटली हुआ था 2018 में, नवतेज सिंह जौहर केस। इसी के बाद से LGBTQ को राइट्स की बात होने लगी। नवतेज नहीं लिख पाओगे? 18 नवतेज सिंह जौहर केस। अब इसमें लिख दो नवतेज सिंह जौहर केस में क्या लिखोगे? ये 2018 में जो हुआ नवतेज सिंह जौहर केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट को फिर से केस डाला गया, भैया आपने जो निर्णय दिया, अगर सोचो आप, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन को सोचा और अपने पुराने डिसीजन को खारिज करते हुए और ये समलैंगिकता संबंधी जो प्रावधान है इसको रद्द कर दिया। यानी क्या करोगे भाई? धारा 377 आईपीसी की, ठीक है, उसके संबंधित समलैंगिकता संबंधित हिस्से वाला आप क्या लिखोगे? जो पीछे लाइन लिखी है धारा आईपीसी की धारा 377 से समलैंगिकता संबंधी हिस्से को पुनः रद्द कर दिया गया। नहीं समझ में आया? आईपीसी की धारा 377, आईपीसी की धारा 377 के समलैंगिकता संबंधी प्रावधानों को पुनः रद्द कर दिया गया। यानी पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने रद्द किया था, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी रद्द कर दिया, पुनः रद्द कर दिया गया। आईपीसी की धारा 377 के समलैंगिकता संबंधी हिस्से को पुनः रद्द कर दिया गया। इससे समलैंगिकता अपराध की श्रेणी से बाहर हो गई। इससे समलैंगिकता अपराध की श्रेणी से बाहर हो गई। देखा ना? ठीक है, तो ये 2018 में जो नवतेज सिंह जौहर केस हुआ उसमें धारा 377 का ये जो प्रावधान है समलैंगिकता वाला यानी कि होमोसेक्सुअलिटी बोलते हैं इसको, ठीक है, ध्यान रखना। मतलब जो समान होते हैं होमो बोलते हैं, और जो
असमान होते हैं उनको क्या बोलेंगे, हेट्रोसेक्सुअल। ठीक तो अब देखो मतलब जो ज़रूरी हमें यहाँ समझना क्या है, हमने समझ लिया कि भैया एक केस हुआ, कौन सा केस हुआ, नास फाउंडेशन वाला, उसमें क्या गया उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट ने रद्द करा। लेकिन फिर सुरेश कौशल केस हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय को रद्द कर दिया और वो फिर से लागू कर दिया। लेकिन फिर नवतेज सिंह जौहर केस हुआ, उन्होंने फिर से विचार करा अपने सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय को थोड़ा गलत दोषी पाया गया और उन्होंने हटाया उसको, उन्होंने रिवाइज किया, उन्होंने कहा कि ठीक है अब से धारा 377 का यह है हट गया और हटा चल रहा है। ठीक है 377 यानी हट गई 377, मतलब 377 पूरी नहीं हटी। लोग बोलने में यही बोलते हैं धारा 377 अब तो हट गई, लेकिन धारा 377 अब भी अगर नाबालिग के साथ यौन संबंध हो रहा है वो अपराध माना जाएगा और उसके लिए एक पॉक्सो एक्ट भी और बन चुके हैं, और पशुओं के साथ अगर यौन संबंध है तो भी अपराध माना जाएगा। लेकिन धारा 377 संबंधित समलैंगिकता वाला प्रावधान हटा दिया गया है। ठीक अब हमने जो लिखा कि ये तो आपने लिखा, इसमें सुप्रीम कोर्ट के तर्क लिख लो कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या तर्क देते हुए बताया, क्योंकि ये ज़रूरी है कि कल को कोई बात कुछ कहता है तो आप हमसे बोलने के लिए आपके पास सुप्रीम कोर्ट के तर्क। ठीक यानी कि मैं बहुत शॉर्ट में लिखवा दे रहा हूँ। पहला ने तर्क क्या दिया, जो समानता आपको बता रहा ना, समानता आपके अधिकार है, समानता के विरुद्ध है ये, समानता के विरुद्ध। थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ देना वो लिखने के अपने हिसाब से, समानता के विरुद्ध क्यों मैं बताता हूँ। फिर दूसरी चीज़ क्या है, समानता के विरुद्ध लिख लिया, और क्या है कि समलैंगिक होना प्राकृतिक है। ठीक और समलैंगिकता निजता है। अब सुनो मैं समझा दूँ उसका, शॉर्ट में लिख गया। अब आप लोग अगर बाद में लिखना चाहो तो अपने लाइन में लिख लें, समझो उसको क्या। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भाई धारा 377 के हम इस प्रावधान को क्यों हटा रहे हैं, इसमें संबंधित हिस्से को क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि ये समानता के विरुद्ध है। कि अगर आप लोग जो हेट्रोसेक्सुअल हैं, ठीक है, हेट्रोसेक्सुअल का मतलब जो अलग अलग लिंग के हैं, यानी कि एक मेल और एक फीमेल, ये हो गया हेट्रोसेक्सुअल, और मेल मेल और फीमेल फीमेल होमोसेक्सुअल, होमो मतलब समान। तो ये मेल और फीमेल जो अलग हेट्रोसेक्सुअल जो लोग हैं, इनको यौन संबंध बनाने का अधिकार जब है अपने आपस में, ठीक है, तो ये क्या है इनके लिए, और जो फीमेल फीमेल हैं और मेल मेल हैं, अगर ये आपस में बनाना चाहें तो आप क्या कर रहे हो, इनको तो अलाउ कर रहे हो, इनको अपराध मान रहे हो, यानी कि इनके साथ असमानता हो गई। तो इसने कहा, इन्हीं सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि समानता के विरुद्ध है, ये असमान व्यवहार हो गया। ठीक, एक तर्क उन्होंने ये दिया। दूसरा तर्क उन्होंने क्या दिया, समलैंगिक होना प्राकृतिक है, यानी बता रहे हैं कि भाई ये जो लोग हैं, मतलब ये जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहे हैं कि जो नेचुरल चीज़ चली आ रही थी उससे कोई उसमें तोड़ रहे हैं। ये जो कह रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का ये प्राकृतिक ही है। ये क्या है, ऐसे साइंटिफिक रिसर्च हो गया, वैज्ञानिक शोधों से पता चल गया कि शुरू से ही व्यक्ति, जन्म से ही व्यक्ति ऐसा होता है वो, ठीक है, जो इनके प्रति आकर्षण रहता है, वो अपने समान लिंग के प्रति आकर्षण रहता है, वो जन्म से ही होता है। कोई ऐसा नहीं कि जानबूझ के किसी वजह से कर रहा हो, वो उसके जन्म से अंदर से हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो समलैंगिक होना प्राकृतिक है, ये अप्राकृतिक नहीं है। अप्राकृतिक हो गया मतलब जो प्रकृति में चीज़ है उससे हटके आपको जानबूझ कर रहे हो, ठीक है, जैसे किसी को जानबूझ मार देना, ये आप प्रकृति के हिस्से में आ जाए कि आपको मारना नहीं, वो प्रकृति अपने आप को, प्रकृति ने बना दिया कि भाई आपको एक समय के बाद आपकी अपनी जो इच्छा मृत्यु हो जाएगी, तो आप जबरदस्ती किसी को मार रही है, आप प्राकृतिक हिस्सा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या नहीं, यहाँ पे ये कहा कि प्राकृतिक वो नहीं जो मेजोरिटी कर रही है, यानी कि मेजोरिटी हिस्सा जो कर रहा है, यानी मेजोरिटी इतना बड़ा हिस्सा कर रहा है, यानी कि मतलब इसमें जो फीमेल मेल मेल हर में ही है, 100 में से कोई एक आध होगा, 1000 में होगा, हर एक तो नहीं है ऐसा। तो मेजोरिटी क्या है, मेल फीमेल वाली है, ऐसे ही है, ठीक है। अगर हम पशुओं में भी देखेंगे तभी मेल फीमेल का चल रहा है ऐसे ही। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि जरूरी नहीं जो मेजोरिटी कर रहा है वही प्राकृतिक है। अब कुछ हिस्से, कुछ समाज के कुछ लोग इतना अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप इनको अप्राकृतिक मान लोगे। वही बात बताना कि 100 लोग हैं अगर, तो 99 और एक वाली बताई कि ज़रूरी नहीं अगर ये कुछ बोल रहा है तो ये गलत ही होगा, ठीक है। आप सुनो, तो ये बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ज़रूरी नहीं जो मेजॉरिटी जो कर रहा है वो प्राकृतिक ही हो, ठीक। ये भी समलैंगिक होना भी प्राकृतिक ही है, वो जन्म से, वैज्ञानिक शोधों से पता चला कि ऐसे हार्मोनल चेंजेस जन्म से ही होते हैं, तो इसलिए इसको हम प्राकृतिक बता रहे हैं। और प्राकृतिक बता रहे हैं तो ये अप्राकृतिक है ही नहीं, तो इसको सजा भी नहीं मिलनी चाहिए। और फिर तीसरा क्या है, समलैंगिकता क्या है, ये निजता है, यानी कि प्राइवेसी है, निजी आपका प्राइवेट पार्ट की बात है। तो प्राइवेसी की जो केएस पुट्टास्वामी में आपको बताया निजता का अधिकार दे दिया गया ना आपको, तो निजता का अधिकार है, तो उनका भी निजता का अधिकार है समलैंगिक लोगों का। तो इसलिए आप इस वजह से भी और नहीं आप छेड़छाड़ कर सकते इस चीज़ में।
तो ये 3 तरह का सुप्रीम कोर्ट ने दिए, समझ में आ गए कि किस वजह से इसको खारिज करना चाहिए। तो अब वो धारा 377 का ये प्रावधान हट गया है, डीक्रिमिनलाइज कर दिया, यानी अपराध की श्रेणी से बाहर हटा दिया। अभी अपराध नहीं माना जाएगा, लेकिन समाज में अभी भी माना जा रहा है, ठीक है। कानूनी तौर पर अब अपराध नहीं है, पहले कानूनी तौर पर सजा होती थी, कोई ऐसा कर रहा है आप उसके खिलाफ केस कर दो, कानून सजा देती थी उसको। लेकिन 2018 के बाद से अब कोई ऐसा व्यक्ति कर रहा है तो कानून उसको सजा नहीं देगा, भले ही समाज में उसका बहिष्कार होता है कि अरे तुम हमें अपने घर से निकाल दिया, तुमने हमारे समाज पे उंगली मतलब मौका दे दिया हमारे घर पे उंगली उठाने का समाज को कि भाई ये लड़के तुम्हारे कैसे निकल गए, लड़कियां तुम्हारी कैसे निकल गई ना। ये कितना मतलब एक अजब कॉन्सेप्ट है कि गलत घर पे अभी भी बहुत स्वीकार नहीं कर रहा समाज में। अगर कल को आप कहें कि भाई मैं आपके लिए बहू लेके आई हूँ एक, है ना, या हम कहें कि आपके लिए हम दामाद लेके आए हैं, तो अभी स्वीकार नहीं होगा, ये सब समाज में नहीं स्वीकार है। मतलब हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, अपने आप को बहुत अच्छा खुला हुआ हम लोग जो बैठे खुला हुआ महसूस कर रहे हैं अपने आप को, लेकिन इतने नहीं खुले हैं कि हमारा अगर बेटा कहते हैं कि मैं एक दामाद लेके आ रहा हूँ, या फिर आप कह दो कि एक बहू लेके आ रही हैं, तो ये इतना नहीं खुले हैं। तो इतने में कहेंगे बेटा थोड़ा शांति बैठ जाओ, सन्यासी ले लो, इससे बढ़िया नहीं है। तो लेकिन वही बात है, समाज पे भी चेंज होना बाकी हो जाता है। कानून ने अपना काम कर दिया, कानून ने इसको हटा दिया। ये समझ में आया पहला मुद्दा, ठीक है। पहला मुद्दा क्या है, समलैंगिकता संबंधित मुद्दा हो गया। जीवन के अधिकार में ये भी आपका अधिकार मिला कि भाई आप समलैंगिक हैं तो आपके जीवन का अधिकार है, समझ में आया। दूसरा मुद्दा पढ़ें, चलो थोड़ा सा पढ़ लो, दूसरा मुद्दा पढ़ लो, तीसरा मुद्दा बाद में थोड़ा लंबा हो जाएगा, दूसरा पढ़ लो, एक हेडिंग और डालो। दूसरा मुद्दा जीवन का अधिकार और मरने का अधिकार, ठीक है।